कैसे एक 19 साल की लड़की की बॉडी मिलती है, वो भी इतनी बुरी हालत में कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। हरियाणा के भिवानी जिले की 19 साल की लेडी टीचर मनीषा की मौत अभी भी एक A shocking incident emerging from Haryana. 19-year-old teacher shocked the state of Haryana last राज बनी हुई है। प्रदेश सरकार केस की जांच सीबीआई के हवाले। and the family of the victim has demanded a CBI inquiry into the matter. हरियाणा की लड़की अपने गांव से कुछ दिन पहले गायब हो गई थी और गायब होने के 2 दिन बाद उसकी जब बॉडी मिलती है तो उसकी बॉडी का ना तो सर होता है और ना ही उसके चेहरे की स्किन। फिर आखिर ऐसा किसने करा था? सो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस केस व्हिच आर रिवॉल्विंग अराउंड मनीषा सिंह। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली मनीषा 19 साल की उम्र में एक प्राइवेट प्ले स्कूल में पढ़ाया करती थी। वैसे तो मनीषा सिर्फ 12वीं क्लास तक ही पढ़ी हुई थी, लेकिन उसे अपने जीवन में और भी आगे चीज़ें करनी थी। उसका सपना था कि वो एक नर्स बने। मनीषा वैसे तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, बट वो अपने घर की सिचुएशन को संभालने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही थी। इसलिए उसने स्कूल में पढ़ाना जारी रखने के साथ साथ उसने नर्स का भी कोर्स करने के बारे में सोचा। वो जिस फ्यूचर के बारे में इतना सोच रही थी, आगे उसको क्या पता था कि वो फ्यूचर बचेगा ही नहीं। और यही रीज़न की वजह से 11 अगस्त को वो अपने स्कूल से फ्री होकर अपने नर्सिंग कॉलेज गई थी। वो उधर बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेना चाह रही थी, इसलिए उसने सोचा कि वो कॉलेज जाकर पूछताछ करके आएगी अपने कोर्स के बारे में। जिस ड्रीम से उसके घर की लिविंग कंडीशन ठीक होने वाली थी, ऐसा उसने सोचा ही नहीं था कि वो फ्यूचर कभी आएगा ही नहीं। अब इस दिन 11 अगस्त की शाम 6 बजे के करीब मनीषा के फ़ोन से संजय जी, यानी कि जो कि मनीषा के फादर थे, उनके फ़ोन पे एक मिस कॉल आती है जो कि मनीषा के फ़ोन से आई थी। और इस टाइम वो घर नहीं पहुंची थी, इसलिए उसके फादर ने उसे कॉल बैक करा, पर मनीषा ने कॉल नहीं उठाया, या यूँ कहे कि उसने फ़ोन उठाने की कोशिश तो करी थी, बट वो फ़ोन उठाने में असमर्थ रही। दूसरी तरफ इस पॉइंट पर मनीषा का पूरा परिवार डर चुका था, बिकॉज दिस वॉज नॉट नॉर्मल फॉर हर। मनीषा ऐसी लड़की थी ही नहीं जो बिना बताए घर से बाहर इतनी देर तक रहे और माँ बाप का फ़ोन न उठाए। पर इस मोमेंट में फ़ोन तो उठ ही नहीं रहा था, तो माँ बाप की चिंता जायज़ थी। सो नाउ दे वेंट टू गो पुलिस स्टेशन। पर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने उन्हें सीरियस ना लेते हुए उनकी कंप्लेन लिखने से साफ मना कर दिया। सो नाउ यू मस्ट बी वरीड कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ऐसा अक्सर ज़्यादातर देखा जाता है कि कई केसों में पुलिस की लापरवाही की वजह से केस खराब हो जाता है और इस चीज़ का परिणाम माँ बाप को भुगतना पड़ता है या फिर उनके लव्ड वंस को भुगतना पड़ता है। लेकिन एक ऐसी लड़की जो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए इतनी सीरियस थी, वो जो 18-19 साल की उम्र में अपने माँ-बाप का बोझ कम करना चाहती थी, जो उस दिन अपने कॉलेज में कोर्स पूछने गई थी, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने गई थी, एडमिशन लेने गई थी, तो वो अचानक से ऐसे कैसे जा सकती है? सो ऑब्वियसली पुलिस वालों के लिए ये ऑब्वियस नहीं था। सो मनीषा की फैमिली को पुलिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ा था। तब जाके उन्होंने उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखी थी और आगे इन्वेस्टिगेशन जारी करी। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि प्ले स्कूल के सीसीटीवी कैमरा में मनीषा 1:58 पर साफ कैमरे में जाती हुई नजर आ रही है। जब पुलिस इस कॉलेज में पूछताछ करने गई तब उन्हें कॉलेज में 3 शराब में धुत आदमी मिले। इन तीनों से जब पूछताछ हुई तब इन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई भी लड़की पूछताछ करने के लिए नहीं आई। इनफैक्ट कि उन्होंने मनीषा को भी वहाँ नहीं देखा। बाकी इन्होंने क्लेम करा कि कॉलेज 1 बजे बंद हो गया था। फिर 13 अगस्त यानी कि मनीषा के गायब होने के 2 दिन बाद एक किसान को सिंगानी गांव में एक बहुत ही बुरी हालत में एक डेड बॉडी मिली और उसने देखते नहीं तुरंत पुलिस को खबर कर दी। बाद में इस बॉडी की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद पता चला ये और कोई नहीं है, मनीषा ही है। नाउ इस बॉडी को देखने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग आए थे। जब वहाँ गांव वालों ने भी उसकी बॉडी को देखा तब उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि ये नेचुरल नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है। क्योंकि पहली बात ये कि उस बॉडी की गर्दन कटी हुई थी, यानी कि उसका गला कटा हुआ था और उसके बाद उसके फेस को किसी चीज़ से जलाया गया। या तो वो एक एसिड हो सकता है या फिर पेट्रोल डाल के आग लगाई गई। नाउ मनीषा की बॉडी मिलने के बाद पुलिस वालों ने मनीषा के घर वालों को कांटेक्ट करा, पर मनीषा के घर वालों ने बॉडी लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि या तो आप क्रिमिनल्स को जेल में डालो, नहीं तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दो। रादर वो लोग उस बॉडी को क्लेम नहीं करेंगे और ना ही उसका अंतिम संस्कार करेंगे। ये सब होने के बाद भी पुलिस वालों का कहना था कि ये एक सुसाइड है, और अगर ये एक सुसाइड है तो आखिर ऐसा कैसे कोई इंसान कर सकता है, कैसे कोई एक इंसान अपना ही गला काट सकता है। इनफैक्ट यू एंड मी वी आर रियली ऑब्जर्विंग कि इन दिस केस में काफ़ी बार ऐसा होता है कि पुलिस सस्पेक्ट को पकड़ नहीं पाती है तो वो उल्टी सीधी बातें करती है।
सबसे पहले तो पुलिस सेड कि ये केस एक सुसाइडल है और उसके बाद उन्होंने बोला कि ये केस एक सुसाइडल के साथ-साथ उनके पास एक सबूत भी है और वो सबूत एक नोट था। मनीषा की बॉडी के पास एक नोट मिलता है जिसमें वो ये क्लेम करती है कि ये सब उसने ही करा है बिकॉज़ ऑफ फैमिली प्रेशर। बट जिस आदमी ने मनीषा की बॉडी को सबसे पहले देखा उसने बोला कि मनीषा की बॉडी के पास कोई भी नोट नहीं था। इनफैक्ट कुछ सोर्सेस के क्लेम भी करते हैं कि कॉलेज के सीसीटीवी कैमरा से फुटेजेस तो मिली थी, पर वो फुटेजेस में कुछ छेड़खानी वाली फ़ील आ रही थी। बट मनीषा के घर से दूर जाना, फिर ज़हर खाना और फिर ज़हर के बाद उसके कुछ समय बाद ही वहाँ पर जानवर आकर उसके चेहरे पर चीर-फाड़ करे, ये सब कहना था पुलिस का। जब ये केस हो रहा था तब पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ रही थी। इस वजह से हरियाणा के लोगों को सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट करना पड़ा। डीआरएफ का टैक्स करो, जब तक फैसला नहीं होले तब पर प्रोटेस्ट एक बड़ी चीज़ नहीं है। कई बार प्रोटेस्ट मदद करते हैं केस को फुलफ़िल एक प्रेशर में लाने के लिए। जब गवर्नमेंट पर ज़ोर पड़ता है और लोग धरना पर बैठते हैं तब केस फटाफट सॉल्व होता है। कई इतने मासूम लोग भी हैं जिनका केस कभी सामने नहीं आ पाता है और उसकी वजह से कभी कोई केस सॉल्व हो ही नहीं पाता है या फिर शायद कहीं उसको कभी इतना अटेंशन मिल ही नहीं पाता है। इस केस को लेकर हरियाणा में काफ़ी दिनों तक प्रोटेस्ट चले, पर जब केस में कोई भी अपडेट नहीं आया तो अब इस केस को बंद कर दिया गया है। इस केस के दौरान डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ का ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उसके साथ 5 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है। फॉरेंसिक के एग्जामिनेशन के बाद ये पता चला कि उसकी बॉडी का रेप हुआ है या नहीं हुआ, ये सब फॉरेंसिक में बिल्कुल नहीं आ पाया है। बट अगेन ये सब पुलिस सोर्सेज से पता चला है। एज़ ऑफ नाउ वहाँ पर पब्लिक आउटरीच के लिए इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए। बट अगेन इससे केस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हालाँकि इस केस में आगे जाकर कोई भी क्लू ना मिलने की वजह से ये केस बंद हो गया है और अब धूल खाती हुई किसी फ़ाइल की तरह कोने में पड़ा है। सो आई होप यू ऑल आर गाइज़ आर फाइन एंड सेफ और आई होप यार तुम्हें सबको मज़ा आया वो वीडियो में, और अगर इफ़ नहीं आया है तो आई कांट डू एनीथिंग। और this video is like unsolved case, so अब मैं कुछ समय तक मैं अभी अनसॉल्व नहीं बनाने वाला हूँ। इसके बाद अब मेन सब फ़ॉरेन की बनेंगी, लाइक फ़ॉरेन मतलब इंडिया के बाहर के केसेस। फ़िलहाल के लिए मैं उन्हें कवर करूँगा और आई थिंक यू रियली एन्जॉयड इट। और ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज़, बाय।